बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भवसागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। निम्रता और अधीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय आध्यात्मिक सम्राट शाहे विलायत स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज एवं प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में आए हुए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, आज ध्यान योग शिविर के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि श्री गुरु महाराज जी ने जब कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के संत रूप में जब अवतार लिया और दादा गुरुदेव जी की आज्ञा से 13 वर्ष घोर तप करने के पश्चात जब आध्यात्मिक जगत की गुरु गद्दी पर आसीन हुए तो आपने जगत कल्याण का मार्ग चुना और उस पर आगे बढ़ने लगे। जैसा कि कल भी जिक्र हुआ था कि प्रकृति सत रज तम, सात्विक तामसिक और राजसी 3 गुणों की बनी हुई है और ऐसे ही संसार के जो जीव हैं इन प्रकृतियों के से बने हुए हैं। कल हमने कुछ श्री गुरु महाराज जी की रोचक कथाएं वर्णन की थी और आज हम कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन करेंगे जो सुनने में बहुत ही भयानक सी लगती हैं, लेकिन जो ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं जो आसानी से बात को नहीं सुनते, तो उन्हें श्री गुरु महाराज जी सदमार्ग पर लाने के लिए किस किस्म के रास्ते दिखाते हैं और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपको ज्ञात होगा, श्री स्वरूप दर्शन में भी आपने पढ़ा है, जब दादा गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर श्री गुरु महाराज जी आसपास के क्षेत्रों में, टेरी के आसपास के क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए निकले तो श्री गुरु महाराज जी का मुख्य केंद्र लक्की मरवत जिला बन्नू रहा। वहां से दादा गुरुदेव जी के अनेकों अनेकों शिष्य थे। स्वामी निजात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, स्वामी बेअंतानंद जी महाराज इत्यादि इत्यादि ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस दरबार में अपनी सेवाओं से बहुत भारी योगदान दिया।
तो श्री गुरु महाराज जी जब लक्की मरवत में विराजमान थे तो संगत ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर एक आश्रम होना चाहिए। आश्रम का निर्माण शुरू हो गया और निर्माण कार्य के लिए और आई हुई संगत के लिए जल की बहुत आवश्यकता थी। वहां पर जल दूर दूर से लाना पड़ता था। तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि हमारी आज्ञा है कि यहाँ पर एक कुआं खोदा जाए, कुएं का निर्माण हो, ताकि उसका जल से संगत को और निर्माण कार्यों में बहुत सुविधा हो। काम शुरू हो गया। सभी महापुरुषों ने कुएं के निर्माण के लिए अपनी अपनी सेवाएं लिखवानी शुरू कर दी और श्री गुरु महाराज जी ये काम शुरू होने के पश्चात रमता राम जगत कल्याण के लिए बाहर चले गए, अन्य क्षेत्रों में चले गए। काम चल रहा था, चलते चलते पानी बहुत गहरा था, तो इतनी मुश्किल हो गई कि जितना सेवा का धन इकट्ठा हुआ था सब खर्च हो गया। लेकिन वो पानी की कुछ छो नहीं मिल रही थी। तो पर श्री गुरु महाराज जी को जब सूचित किया गया कि निर्माण कार्य के विषय में, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा आप अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जब वो काफी गहरा कुआं हो गया तो जो एक दिन क्या हुआ कि एक मजदूर, मुसलमान मजदूर उसमें से मिट्टी निकालने की सेवा कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। उसके ऊपर हजारों मन मिट्टी गिर गई और वो नीचे दब गया। बहुत शोर मच गया, मर गया मर गया, हाहाकार मच गई, क्योंकि वो मुसलमानों का एरिया था। तो कहने लगे खून हो गया, खून हो गया, बहुत मुश्किल हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी का चमत्कार देखो, जब मिट्टी हटाई गई तो वो एक कोने में सिर नीचे किए हुए आराम से बैठा था। जब उसको बाहर लाए तो क्या देखते हैं कि उसके शरीर पर खरोंच भी नहीं आई थी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना कर सके, सौ जग बैरी होए। तो जब उसको देखा तो वो कहने लगा आप चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन से उसके परिवार वाले उसको मना करने लगे कि आज से आप काम पर नहीं जाओगे, वो कुएं का जो काम है बहुत खतरे वाला काम हो गया है। तो उसने कहा जिस मालिक ने मुझको बचाया है उसकी मजदूरी अब मैं बगैर मजदूरी, बगैर पैसा लिए ही सेवा करूंगा। अगर मुझको खुदा भी आकर मना करे तो मैं नहीं करूंगा। तो श्री गुरु महाराज जी का ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि कुएं के लिए जो भी सेवा दे, चाहे एक पैसा दे, उससे भी ले लिया करो, क्योंकि जहां धन जाता है वहां मन जाता है। इसीलिए जो सेवा करेंगे तन मन धन से, वो इस स्थान पर आने के अधिकारी होंगे। देखिए श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी सुंदर लीला करके उस क्षेत्र के जितने भी जीव थे उनको अपनी शरण में लगा लिया। ऐसी ही अनेकों अनेकों लीलाएं हुई हैं। एक दफा श्री गुरु महाराज जी भखड़े वाली आश्रम में विराजमान थे। उनके वहां रहते हुए एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने भगत सुंदरदास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदा यार जाओ और वहां से देवी दयाल और दूसरे प्रेमियों को बुलाकर ले आओ। शाम का समय था, फागुन का महीना था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और कोट खुदा यार वहां से 7-8 मील की दूरी पर था।
क्योंकि साधन इतने होते नहीं थे यातायात के। भगत सुंदरदास जी पैदल ही चल पड़े। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और रास्ता अंधेरा था। वो चलते चलते उनका पांव किसी कब्रिस्तान में पड़ गया और एक कब्र से टकराए तो वहां से एक भयानक आवाज आई, कहाँ जाते हो मेरे घर पे पैर रखकर। तो सामने क्या देखता है कि एक औरत बाल खोले हुए, हाथ में दिया लिए हुए सामने खड़ी है। कहने लगी, तुमने मेरे घर पर पैर रखा है, मैं तुम्हें आज खा जाऊंगी, तुम्हारा अभी तुम्हें समाप्त कर दूंगी। भगत जी बहुत घबराए और कांपने लगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को लगी, जो भूत के रूप में थी, तो भगत सुंदर दास जी के मन में ख्याल आया कि भाई अब अंत समय तो आ गया है, क्यों ना मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करूं। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनती की, गुरु महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए, श्री गुरु महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए, श्री गुरु महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए। इतने में वो औरत बोलती है, रास्ता छोड़ दिया उसने, अब तुझे गुरु की याद आई है। आज तेरे पीछे अगर कोई शक्ति ना होती तो मैं सारा बदला ले लेती और तुम्हें खत्म कर देती। तो वो आंखें जब खुली, देखता है कि सामने से वो भूत भूतनी नहीं थी। तो वो कोट खुदा यार पहुंचे, भगत देवी दयाल जी और दूसरे संगत को सूचना दी और प्रातः होते ही वो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में आ गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, भगत जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो कहने लगे, श्री गुरु महाराज जी आपकी कृपा से मैं वापस आ गया हूँ और सारी कहानी कह सुनाई। श्री गुरु महाराज जी ने अपना यश ज्यादा गाने के लिए उन्हें मना कर दिया। लेकिन जो भगत सुंदर दास जी थे, उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो सब संसार के बंधनों को तोड़कर संन्यास ले लिया और आदरणीय संत सत निर्भरमानंद जी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार अनेकों अनेकों लीलाएं श्री गुरु महाराज जी की हुई। एक दफा टल में व्यास पूजा का पर्व मनाया जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने सभी संतों को आमंत्रित किया कि टल में व्यास पूजा का पर्व मनाया जाएगा। तो सभी संत महापुरुष वहां पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी के एक प्यारे संत स्वामी अखंडानंद जी गुजरांवाला में थे। तो वहां से वो चले। तो रास्ते में माड़ी इंडस एक स्टेशन था, जहां पर कि सिंधु नदी पर पुल बन रहा था। तो वहां से स्टीमर के द्वारा जाकर दूसरी तरफ गाड़ी लेनी होती थी। जैसे ही उसमें स्टीमर में स्वामी अखंडानंद जी बैठ गए, तो जो टिकट चेकर आया तो उन्होंने इनसे टिकट पूछी। तो इन्होंने कह दिया कि टिकट तो है नहीं, हम तो टिकट लेकर चलते नहीं, कभी संत हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको टिकट लेना नहीं है तो हमें भी बिठाने की इजाजत नहीं है। तो इनको उतार दिया। जब उतार दिया तो ये थोड़ी दूर जाकर निराश होकर बैठ गए कि मैं कैसे गुरु महाराज जी के दर्शनों को पहुंच पाऊंगा। तो बहुत सोच विचार में श्री गुरु महाराज जी के ये बैठे रहे। उधर से स्टीमर चलने का समय हुआ तो लेकिन स्टीमर नहीं चल रहा था। तो बहुत कोशिश की गई, चेक किया गया, लेकिन स्टीमर टस से मस नहीं हुआ, वहीं खड़ा रहा।
किसी ने कहा कि भाई ये कहीं वो बाबा को उतार दिया है उसकी वजह से तो नहीं हो गया, जरा देखो उस बाबा को। तो देखा तो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, उनसे विनती की, बाबा आप विराजो आकर इसमें, ताकि ये गाड़ी चले। तो स्वामी अखंडानंद जी वहां पर आए और जैसे ही स्टीमर में बिठाए तो स्टीमर चल गया। तो जब ये टल बलन पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, तो श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ा सा इनको डांट कर कहा कि साधु को ये शोभा नहीं देता कि वो करामात दिखाए। अगर आप वहीं बैठकर ध्यान करते तो शायद आपको बहुत कुछ वहीं पर मिल जाता। याद रखो, जिंदगी में करामात मत दिखाना दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। तो आप ऐसे कार्य बिल्कुल कभी ना करना। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी कुछ ऐसी लीलाएं करते थे जिससे कि उस भक्त का जीवन ही बदल जाए। तो ऐसी अनेकों अनेकों लीलाओं में एक दफा श्री गुरु महाराज जी चक नंबर 45 से जा रहे थे, तो रास्ते में चनाब नदी का पुल बन रहा था। अस्थाई स्टेशन खिची चिन्नी से दूसरी गाड़ी मिलती थी और बीच का जो चनाब नदी थी वहां पर नाव से जाना पड़ता था। वर्षा ऋतु थी, 40 महात्मा और 30 संत जन थे। तो जब श्री गुरु महाराज जी पार जाने के लिए नौका वाले के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि जी मौसम खराब है, हम नहीं जाएंगे। तो वही दृश्य हो गया, मांगी नाव ना केवट आना, प्रभु तुम्हार मरम में जाना, भगवान राम जी वाला सीन हो गया। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हमें अवश्य जाना है, नाविक कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें कहा, भाई आप नौका निकालो, आप लगाओ, जो नुकसान होगा तो उसके हम जिम्मेवार हैं। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी संत और संगत मंडली के साथ उसमें विराजमान हो गए। श्री गुरु महाराज जी को एक सुंदर पलंग पर विराजमान कर दिया। इतने में एक कोई और सवारी आई, उनके पास बैल था, उसे भी बिठा लिया गया। एक औरत आई, उसे भी बिठा लिया गया। तो श्री गुरु महाराज जी का जयकारा लगाकर चला दिया। नाव चल पड़ी। नाव आगे चली तो इतने में बैल थोड़ा सा हिला, तो औरत जो बच्चे को लेकर बैठी थी तो वो फिर उस नदी में पछाड़ खाकर गिर गई और हाहाकार मच गई। तो नाविकों ने उस औरत को और बच्चे को उठा के फिर दोबारा नाव में बिठा दिया। तो नाविक फिर वापस आने लगे, कहते कि नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने कहा आप निश्चिंत होकर चलो, हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इतने में परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज से ढोल की चिमटा लिए हुए थे, उनसे बोला कि आप भजन बोलो, सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे। तो उन्होंने भजन बोला। आगे जाकर ये किश्ती चक्कर काटने लगी और कुछ ऐसे लगा कि अब तो जीवन समाप्त है, टकरा कर कहीं खत्म हो जाएंगे। इतने में दूसरी तरफ से जो अंग्रेज ठेकेदार था, जो वहां पर पुल बनवाने का काम कर रहा था, उसने देखा कि नौका बुरी तरह फंसी हुई है, तो उसने अपना स्टीमर भेजा। इससे पहले कि स्टीमर वहां किश्ती के पास, तो ये किश्ती किनारे पर लग गई थी और वो अंग्रेज ठेकेदार बहुत हैरान हुआ कि ऐसे हालात में ये किस प्रकार बच गए। तो वो श्री गुरु महाराज जी को अपनी कोठी पर ले गया और उन्हें बहुत ही सेवा की। ऐसी अनेकों अनेकों लीलाएं हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने कलयुग के जीवों के लिए की। कहीं
बचाव करने के लिए श्री गुरु महाराज जी किसी रूप में आए, कभी किसी रूप में आए, किसी को सुंदर छवि दिखाकर निहाल कर दिया। श्री गुरु महाराज जी की मोहक अदाएं वाणी से, दृष्टि से और स्पर्श से आपने सुना होगा कि श्री गुरु महाराज जी के हाथ का छुआ हुआ प्रसाद भी नहीं लोग खाने से इतराज करते थे कि अगर बाबा का प्रसाद खा लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, घर घाट के नहीं रहेंगे, बाबा जी के ही हो जाएंगे। और श्री गुरु महाराज जी के मुख से निकले हुए दो पावन शब्द गुरुमुखों और प्रेमियों बहुत सारे लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे और वो समाधि अवस्था में चले जाते थे। आइए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और अपने आदरणीय भैया संजीव जी के पास चलते हैं जो यौगिक क्रियाएं करवाएंगे।